जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे संध्या पूजन की। सभी के घरों में सुबह और शाम पूजा की जाती है। कहीं कहीं पर सुबह पूजा की जाती है, कहीं कहीं पर शाम में पूजा थोड़ी थोड़ी छूट भी जाती है। लेकिन शाम की पूजा हम क्यों करें और कैसे करें, और शाम की पूजा के क्या लाभ हैं, और शाम की पूजा में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कहीं हम कुछ छोटी मोटी गलतियां तो नहीं कर देते जिससे हमें पूजा का फल नहीं मिलता। तो समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। प्रातःकालीन पूजा सदैव ही जब हम ईश्वर का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो सदैव ही शुभ फलदायी होती है। हमेशा आपके होठों पर ये लाइनें होनी ही चाहिए और होती भी होंगी कि सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। बहुत सारी वीडियोस में पहले भी हमने बताया है कि आपको कैसे सुबह अपने हथेली दर्शन करने चाहिए, प्रभु का स्मरण करने चाहिए। वो सब आप करते ही हैं। पूजा की बात अगर करें तो सुबह अगर हम पूजा करते हैं अपने घर में तो दैवीय शक्तियां विराजमान होती हैं, उनका आह्वान करते हैं, उनकी शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं और हमारा पूरा दिन सुंदर और सफल जाता है। हम भगवान का नाम लेकर जब हम कार्य को प्रारंभ करते हैं, सारी सृष्टि के रचयिता वही हैं, सारी सृष्टि को चलाने वाले भी वही हैं, और हम उनका नाम लेकर यानी अपने जीवन की बागडोर उनके हाथ में सौंपकर कार्य को प्रारंभ करते हैं तो निश्चित हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है और हमारे कार्य बनते चले जाते हैं। तो प्रातःकालीन पूजा आपको अच्छी तरह पता है, आप अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में कभी कभी बच्चे वर्किंग है, आजकल लेडीज भी वर्किंग है, तो सुबह सुबह पूर्णतः पूजा शांत मन से नहीं कर पाते हैं। कभी कभी देर हो जाती है, चलते भागते घंटी बजा देते हैं और भगवान जी को हाथ जोड़कर चले जाते हैं। भगवान जी को सब पता होता है। अगर आप ऐसा भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। आप 1 घंटे भी बैठ के मंदिर में घंटी बजाएं और भगवान की आपसे लो से लो न मिले, भगवान के समक्ष आपने प्रेम नहीं व्यक्त किया, आपने उनसे भाव नहीं लगाए, तो फिर उस पूजा का भी कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए आप पूजा करें, जितना समय उसमें करें, कोई परेशानी नहीं। लेकिन दिन में एक समय, जैसे वैसे तो 3 पहर की पूजा बचाई जाती है, 3 पहर की पूजा ना करें, 2 पहर की पूजा अवश्य करें, प्रातःकाल की और सायकाल की। बात कर रहे हैं सायकाल की पूजा कब करें और क्यों करें। सायकाल की पूजा, पहली बात तो ये, सायकाल की पूजा हमेशा, जिसे मैं प्रदोष काल भी आपको बताती हूँ, संध्या काल, जब सूरज डूब रहा होता है वो संध्या काल होता है। सूरज अपनी लालिमा पर होता है, उतार की तरफ होता है, यानी छिपने की तरफ होता है, वो समय पूजा करने का होता है। उसे गोधूली बेला भी कहते हैं। कान्हा जी गैया लेके उसी समय पर घर को लौटते थे, उसी समय पर गैया भी घर पर लौटती है। वो संध्याकालीन समय होता है, देवताओं को मनाने का समय होता है, और उसके बाद असुरीय शक्तियां वातावरण में यानी कि नेगेटिविटी फैलनी शुरू हो जाती है, वो हमारे घर में प्रवेश ना कर पाए, इसलिए संध्या पूजा की जाती है। संध्या पूजा करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी ये भी बताऊंगी। पहले संध्या पूजा क्यों करें। संध्या पूजा करने से कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। शत्रु हो, कर्ज हो, रोग हो, उनसे मुक्ति मिलती है। धन धान्य की वृद्धि होती है संध्याकालीन पूजा करने से। घर में से नेगेटिविटी दूर होती है। जब शाम के समय घर में घंटी की आवाजें आती हैं तो नकारात्मक शक्तियां घर से कोसों दूर हो जाती हैं और एक अच्छा वातावरण बनता है, जिससे दैवीय शक्तियां जो है वो प्रबल हो जाती हैं, असुरीय शक्तियां दूर हो जाती हैं। हमेशा एक अच्छे से छिड़काव को करना चाहिए। यदि आप अपने घर में पूरे में शाम की जो आरती है, शाम की जो आरती होती है, दीपक के बिना नहीं करनी चाहिए। आसन पर बैठे बिना कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। कोई भी मंत्र बोले, चाहे आप गायत्री मंत्र बोले, उसका उच्चारण सायंकालीन पूजा में अवश्य करना चाहिए। अगर आप नहा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नहा सकते हैं तो हाथ मुंह धोकर और कुल्ला मंजन अवश्य करके तब पूजा करनी चाहिए। अगर सायंकालीन पूजा में पूजा के पश्चात भोग लगाने के लिए आपके किचन में ऐसा कुछ नहीं बना है कि जिसका आप भोग लगा सके, तो आपके मंदिर में पहले भी मैंने रखवाई थी, मिश्री अवश्य होनी चाहिए। उस मिश्री का आप भोग भगवान को अर्पित करके और स्वयं ग्रहण करें। दूसरी बात, मैंने पहले भी आप लोगों को सबको बताया था
एक मैंने ये आपके लिए मैजिक बोतल बनवाई हुई है। इसमें आपने पहले गंगा जल डालना है, फिर इसमें आपने जल डालना है, उसके बाद गुलाब जल डालना है, या इत्र भी मैं आज आपको दिखा देती हूँ। बच्चे पूछते हैं इत्र क्या होता है। देखिए ये इत्र की शीशी होती है छोटी सी, जहाँ पर हमें पूजा का सामान मिलता है ना, वहाँ पर ये मिल जाती है। आपको गुलाब में भी मिलेगी, आपको चमेली में भी मिलेगी, आपको चंदन में भी मिलेगी, जो आप चाहते हैं वो। और ये आपके घर के मंदिर में ज़रूर होनी चाहिए। थोड़ी सी इस वाले जल में डालें, अगर आपके पास किसी कारण इत्र नहीं है तो इसमें फिर गुलाब जल डालें, थोड़ा सा इसमें कपूर डालें, और ये आपकी मैजिक स्प्रे बोतल ऐसी तैयार हो जाती है कि शाम के समय आपको लगता है मैं पूरे घर में आरती भी नहीं घुमा पा रही हूँ, मैं कपूर भी नहीं जला पा रही हूँ, तो ये मैजिक बोतल आपका बहुत अच्छा काम करती है। ये पूरे घर में आप इससे बहुत आसानी से छिड़काव कर सकते हैं। ये एक दिव्य बोतल आप ये कह सकते हैं बन गई, आपके घर की सारी नेगेटिविटी को दूर करेगा। ये जो जल मैंने बनाई, मैंने मैजिक बोतल आपसे कई बार बनवाई है, मैंने कहा आज फिर आपको दिखाती हूँ, जिससे आपको स्मरण रहे कि शाम के समय हमें इसका अपने पूरे घर में घूम घूम के छिड़काव कर देना है। इसमें मैंने गंगा जल डाला, इसमें मैंने जल डाला, इसमें मैंने गुलाब जल डाला, इत्र होता है तो मैंने इसमें इत्र डाला, इसमें मैंने कपूर की टिक्की डाली, इसमें मैंने थोड़ी सी फिटकरी डाली, और हो गया तैयार। ये आप रख लीजिए भरकर, फिर जब खत्म होने लगे फिर बना लीजिए, तो बहुत अच्छी बोतल ये तैयार हो जाती है। और इत्र आपके पास होना चाहिए। देखिए अगर हम इस इत्र को खोलते हैं ना, तो ये देखिए इस तरह से ये इत्र होता है। ये अगर हम ऐसे छिड़केंगे, जैसे मैं दीपक में भी आपको बताती हूँ, तो ऐसे छिड़कने से दीपक में चला जाता है। एक बार आपने अगर माता रानी को मैंने चढ़वाया था इत्र, और उसके बाद मैंने बोला आप लगाएं, तो इसको लगाने का तरीका भी है, कितनी अच्छी खुशबू आई है इसको खोलते ही। आप जो इसके मुंह पर है जरा सी कॉटन लीजिए, और इसके कॉटन में ऐसे करके इसको, कॉटन भीग जाएगी, उसको आप कहीं भी लगाइए, डेली में आप अपने यूज करिए भगवान को चढ़ाने के पश्चात। तो ये दोनों चीजें आपके घर में होनी ही चाहिए। संध्या पूजा की बात कर रहे हैं, मैंने आपको सारी बताई क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, संध्या पूजा क्यों करें, संध्या पूजन के लाभ क्या है, ये मैंने सारे आपको आज की इस वीडियो में बताए हैं। संध्या पूजन करने से हमारे मन, कर्म, वचन सारे शुद्ध होते चले जाते हैं, परमात्मा से हमारा मानसिक मिलन होना शुरू हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हमने सुबह भी भगवान का नाम लेके अपने दिन को प्रारंभ किया, पूरा दिन व्यतीत होकर फिर हम ईश्वर के समक्ष बैठे हैं, तो ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि ईश्वर ने दिन अच्छा गुजारा कि आज शाम को फिर हम पुनः मंदिर में बैठ के भगवान का स्मरण कर रहे हैं। ईश्वर को कभी भूलना नहीं चाहिए, करने वाला राम है, करवाने वाला राम है, हमारा तो कोई और काम नहीं। ईश्वर पर भरोसा रखें, ईश्वर से प्रेम करें, और संध्या पूजन की जो विधि मैंने बताई है कि हमेशा पूजा आसन पर बैठ के की जाती है, दीपक के बिना पूजा नहीं की जाती है, पूजा करते समय आपका मुख पूरब या पश्चिम की ओर होना चाहिए, इस तरह की बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए जरूर। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद करें।